हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेम गली में मैं कहाँ। रास पंचाध्याय। हाँ, प्रेम में मैं कहाँ, और जहाँ मैं है वहाँ प्रेम कहाँ। प्रेम में तो तू ही तू है, बस तू। जहाँ मैं है वहाँ काम लीला है, और जहाँ तू ही तू है, मैं मिट गया, वहाँ राम लीला है। परतात उद्धव जी बोले, गोपियों के इस रास प्रसंग में कुछ देर के लिए मैं आ गया था। इन गोपियों का ध्यान अपने में गया था तात। ध्यान प्रियतम की ओर रहे मात्र प्रियतम की ओर, तब तो होती है रास लीला। पर प्रिय से ध्यान हटकर अपने में जब ध्यान जाए, तब वहाँ काम लीला ही प्रकट होती है। उद्धव बोले, वैसे यहाँ संभालने वाली स्वयं श्याम सुंदर है, इसलिए उन्हें जैसे ही देखा गोपियों के मन में मैं भाव जागृत हो गया था। ध्यान स्वयं में लग गए। यही तो प्रेम गली का रोड़ा था। तभी श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। मेरे नाथ नृत्य करो, हे प्राण प्रिय, मेरे साथ ही रहो। सुनो, मेरी वेणी गूंथ दो, मैं थक गई हूँ, मेरे पांव दबा दो। गोपियों में मान आ गया। मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही श्रेष्ठ गोपियों में। मेरी कंचुकी कस दो ना प्यारे। श्याम सुंदर किसी गोपी के पांव दबा रहे हैं, किसी की बेड़ी गूंथ रहे हैं, किसी की कंचू की कस दे रहे हैं। पर अब एक दिक्कत खड़ी हो गई थी कि उस महारास में कि गोपियों में होड़ मच गई। मेरे पाँव में महावर पहले लगाएंगे। होड़ मच गई कि मेरे ही पाँव पहले दबाएंगे। देख लो, पहले मेरी वेणी गूंथो श्याम। गोपियों ने अब ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। तुमने उस सखी की बात क्यों मानी? ईर्ष्या ने अब स्पर्धा का रूप ले लिया था। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मान करके बैठ गई गोपियां। श्याम सुंदर किसी गोपी को मना रहे हैं, किसी गोपी के वेणी में फूल लगा रहे हैं। वे हंस रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, व्यस्त हैं। तभी एक परम शीतल कोमल हस्त ने श्याम सुंदर के कंधे को छुआ। मुड़े श्याम सुंदर तो पीछे श्री राधा रानी खड़ी थी। क्या कर रहे हो प्यारे? श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से पूछा। कंधा उचकाकर बस मुस्कुराए श्याम। चलो अब, राधा रानी ने कहा। यहाँ क्यों रहोगे अब तुम? इन सबके मन में अहंकार आ गया है। मान ने प्रवेश किया है इनके मन में। तुम कब तक ऐसे विवश बने रहोगे प्यारे? भोले श्याम सुंदर मुस्कुराए और अपनी प्राणादिका से बोले, चलो। और अंतर ध्यान हो गए उसी समय। आर्त क्रदन कर उठी थी गोपियां। नृत्य करते करते जब उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर नहीं है, ओह कहाँ गए श्याम, उनका क्रंदन असह्य हो गया था। वह सब गोपियां श्याम को खोजने के लिए भागने लगी। इधर उधर वहां गई होंगी, उस कुंज के पीछे छुपे होंगे, उस गोवर्धन की गुफा में होंगे, पर गोपियों को कहीं नहीं मिले। हाय हाय, हमारा दुर्भाग्य! अनंत जन्मों का सौभाग्य प्रकट हुआ था, पर हमने अपने ही हाथों उसे हटा दिया। हम सुंदर हैं, गांव की ग्वारन हम। ना बोलने वालों का तरीका आता है, ना बैठने का, ना कुछ करने का, फिर भी अहंकार। गोपियों का क्रंदन अब प्रकृति को भी उद्वेलित कर रहा था। पशु पक्षी सब देख रहे थे भावुक होकर। गोपियों का रुदन उनको असह्य हो रहा था। सच है, किसी भिखारी को खजाना मिल जाए तो उसे खजाने की कीमत ही नहीं लगती। ऐसे ही स्थिति सखियां हमारे साथ हुई है। श्याम सुंदर हमें मिले थे, श्याम जिसकी एक झलक के लिए देव भी ललायत रहते हैं। ऐसे श्याम हमारे बाहों में थे, पर हमें अपनी पड़ी थी। हमें अपना अहंकार ही सब कुछ लग रहा था।
हाय हमारा दुर्भाग्य, गोपियां रो रही हैं। अरे पीपल, तू तो कुछ बोल, एक गोपी चिल्लाई। दूसरी बोली, बेकार में मत चिल्ला, यह पीपल भी तो अहंकारी हो गया है। लोग इसकी पूजा करते रहते हैं, इसलिए अहंकार में इसे घेर लिया है। यह कुछ नहीं बोलेगा। अरे वट, तू तो बोल कुछ, हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए? एक गोपी फिर रोते हुए पूछ रही थी। नहीं बताएगा ये वट वट वृक्ष भी। दूसरी गोपी तुरंत बोल पड़ी, क्योंकि कहते हैं वृद्धावस्था में व्यक्ति थोड़ा कम सुनता है। फिर एक गोपी जोर से चिल्लाई, वट, बताओ हमारे श्याम कहाँ है? दूसरी गोपी फिर बोली, सठिया भी जाता है बुढ़ापे में, पर ये बूढ़ा कहाँ है? इस वट वृक्ष के की दाढ़ी तो है, कितनी लंबी दाढ़ी है। दूसरी गोपी व्यंग में यह बोली। एक गोपी तो कदम वृक्ष को पकड़कर रोने लगती है। हम लोगों में अहंकार आ गया, इसलिए श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। अरे कदम्ब बता, क्या हम लोग अहंकार करने जैसी हैं? न रूप, न शील, न कोई गुण, कुछ भी तो नहीं है हम में। फिर भी मैं, इसी मैं ने हमें श्याम सुंदर से वंचित कर दिया। अब तू बता कदम्ब, क्या करें, कहाँ जाएं? उस गोपी की बात सुनकर सब वहीं आ गई और कदम वृक्ष के सामने सबका रुदन शुरू हो गया। हरे कृष्णा, राधे राधे।